सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आबकारी आरक्षक 2025 के लिए छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल 20 प्रश्नों को हम हल करेंगे। इन जो 20 प्रश्नों को मैंने बनाया है, जैसे कि अभी व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी ट्रेंड को देखते हुए इस 20 प्रश्नों को मैंने बनाया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक बात बता दूं मैं, ये 20 प्रश्न जो होंगे उसमें मैं और भी फैक्ट्स बताऊंगी। हर क्वेश्चन में 2-3 फैक्ट्स बताऊंगी। मान लीजिए ये 20 प्रश्न नहीं आते तो उसके आसपास के क्वेश्चन पूछता है। बास गीत जैसे लिखा है, बास गीत के आसपास का ही कुछ पूछता है तो वो आपसे बन जाना चाहिए। यानी हम 20 फैक्ट्स ही नहीं देखेंगे बल्कि 40 से 50 फैक्ट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बास गीत कौन गाते हैं? तो बास गीत कौन गाते हैं, आप ऑप्शन पढ़िए। बास गीत गाते हैं राउत जाति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी, राउत जाति द्वारा गाई जाती है। बास गीत जो गाते हैं उसमें किस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? तो वाद्य यंत्र ध्यान रखेंगे, वाद्य यंत्र क्या रहेगा? बांस, बांस की बनी रहती है वह वाद्य यंत्र यूज की जाती है। और इसके प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, तो 2 कलाकार के नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला केजूराम यादव जी, दूसरा नकुल यादव जी। ठीक है, ये 2 कलाकारों के नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र होता है ऑप्शन ए, सारंगी होता है। और इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देखें तो मुख्य वाद्य यंत्र जो होता है भरथरी गायन का वो 2 होता है। एक तो होता है एकतारा, दूसरा होता है सारंगी। ध्यान रखिएगा, इसे 2 वाद्य यंत्र का यूज होता है, एक एकतारा और सारंगी। ठीक है, इसमें किस, अगर बोले कि इसमें किस राजा और किसका वर्णन करता है, मतलब इसमें किस गाने को गाया जाता है, तो राजा भरथरी, भरथरी, राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें किसका वर्णन होता है? भरथरी गीत में किसका वर्णन होता है? तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है। ठीक है, और इसके प्रमुख गीतकार कौन है बोले, मतलब इस गाने को कौन गाता था प्रमुख रूप से? तो ध्यान रखिएगा, सुरुजबाई खांडे जी, सुरुजबाई खांडे जी। ठीक है, तो इसमें हम कितने फैक्ट्स देखे? 3 फैक्ट्स देखे। तो कुछ भी पूछ सकता है, मान लीजिए पूछ दिया कि भरथरी गीत के जो प्रमुख गीतकार हैं वो कौन है? तो सुरुजबाई खांडे जी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जहां भी नहीं बोलता है उसको पहले हाईलाइट करिएगा, नहीं है को पहले हाईलाइट करिए। ठीक है, अभी एक साइड दिया है लोकगीत, दूसरा दिया है विषय वस्तु। तो भरथरी गायन कौन करता है? नल दयामती की कथा, तो नहीं है। चंदैनी, तो चंदैनी लोकगीत कौन गाता है, मतलब किस विषय वस्तु पर होती है? तो लौरिक चंदा, तो यह सही है। पंडवानी गीत किस विषय वस्तु पर होती है? तो महाभारत की कथा पर। ठीक है, ददरिया होती है प्रेम गीत, तो यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब भरथरी गीत कौन गा, मतलब विषय वस्तु क्या होता है, तो यह भी जान लेते हैं। मैं भी आगे ही बात की हूँ कि राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का वर्णन है, के वैराग्य जीवन का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गायन शैली में से प्रख्यात गायिका सुरुजबाई खांडे जी जुड़ी थी? तो किससे जुड़ी थी? तो ऑप्शन डी, भरथरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्या सही नहीं है पूछ रहे हैं, तो कौन सा सही नहीं है बताइएगा? इस राज्य का
इस राज्य का गीत है? ऑप्शन ए। यह भूमि जल से संबंधित गीत है? तो हाँ, ये भी सही। यह किसानों के द्वारा गाया जाता है? तो यह भी सही है। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह इस राज्य का गीत है। ध्यान रखिएगा, यह गीत नहीं है, ये क्या है? लोकगीत है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहना था? लोकगीत रहना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन पात्र है ये बताना है। तो ऑप्शन सी, लौरिक चंदन। लौरिक चंदा क्या है? चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र होते हैं। चंदैनी गायन में क्या होता है? यह गीत लौरिक चंदा के प्रेम प्रसंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेम प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है। इसके गीतकार कौन है अगर पूछ दे, गीतकार कौन है लौरिक चंदा के? तो चिंता दास जी, चिंता दास जी इसके गीतकार हैं। ठीक है, और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है? तो वाद्य यंत्र यूज होता है टिमकी, ढोलक। ठीक है, टिमकी और ढोलक, ध्यान रखिएगा इसमें। और ये कहाँ से संबंधित है पूछे अगर निवासी, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जो लौरिक था वो रीवा, ठीक है, रीवा रायपुर से संबंधित थी, और जो चंदा थी वो आरंग, यह भी रायपुर में ही है ना। तो पूछ सकता है लौरिक का निवास स्थान कहाँ था? तो रीवा, चंदा का आरंग। ठीक है, इसमें भी हम 4 पॉइंट देखें, इन चारों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है। तो किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला सुमिलित है? तो कौन सा सुमिलित है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है झाड़ूराम देवांगन, ऑप्शन बी है महासिंह चंद्राकर, ऑप्शन सी है दुलार सिंह मंदरा जी, ऑप्शन डी है भैयालाल रड़ाऊ। तो ऑप्शन ए होगा झाड़ूराम देवांगन। झाड़ूराम देवांगन का संबंध था पंडवानी से, तो यह तो गलत है। महासिंह चंद्राकर, मैं इसका आंसर लिखते जाती हूँ पहले, तब बस समझ आएगा। झाड़ूराम देवांगन का संबंध किससे है? तो पंडवानी से है। ठीक है, पंडवानी वेदमती शैली, ठीक है, वेदमती शैली से। महासिंह चंद्राकर का संबंध किससे है? तो महासिंह चंद्राकर का संबंध है ऑप्शन, क्या बोले, सुमिलित है बताना है बोले, है ना। तो सुमिलित किसका है ये बताना है। तो महासिंह चंद्राकर तो लोक कला के उद्धारक थे, ठीक है, सॉरी पुजारी थे। ये चंदैनी गोंदा के कौन थे? तो चिंतादास मानिकपुरी थे, ध्यान रखिएगा, चिंतादास मानिकपुरी, चिंतादास जी लिख देते हैं। ठीक है, और दुलार सिंह मंदरा जी ये नाचा के है, तो यही ऑप्शन सुमिलित है, ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गौरा गौरा गीत कब गाते हैं? ठीक है, गौरी गौरा गीत कब गाते हैं? तो ऑप्शन ए, दिवाली के समय, ध्यान रखेंगे दीपावली के समय। ऑप्शन ए, दीपावली के समय गौरा गौरी गीत गाया जाता है। ठीक है, सुआ को गौरा गीत के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य रूप से दिवाली के समय महिलाओं के द्वारा सुआ नृत्य के दौरान गाई जाती है। गौरा गीत कब गाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, सुआ नृत्य के दौरान। अगर पूछे कि सुआ नृत्य कौन करता है, तो महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा। ठीक है, यहाँ पे केवल लिख देती हूँ, महिलाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? तो किस त्योहार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, ठीक है, दीपावली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के
बिलासपुर और दंतेवाड़ा जिलों में संगीत की निम्नलिखित में से कौन सी शैली बहुत ही लोकप्रिय है? तो कौन सी लोकप्रिय है? तो ऑप्शन बी सुआ नृत्य। ध्यान रखिएगा, सुआ गीत, या इसको सुआ नृत्य भी कह सकते हैं, सुआ गीत भी गाते हैं और सुआ नृत्य भी करते हैं। इसे कौन करते हैं? केवल तो महिलाओं द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन ए तीजन बाई ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। पंडवानी की दो शैली होती है, ध्यान रखिएगा, दो शैली होती है। कौन कौन सी? तो वेदमती शैली और दूसरा कपाली, ठीक है। वेदमती में क्या होता है? इसमें वीरासन में बैठ के गायन करते हैं, वीरासन में बैठकर केवल गायन करते हैं, ठीक है। और कपालिक में क्या करते हैं? गायन और नृत्य दोनों करते हैं, गायन और नृत्य दोनों करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको समझ आया होगा, ठीक है। और जो ये झाड़ूराम देवांगन है, ये वेदमती से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और ये जो ऋतु वर्मा है वह भी वेदमती से है, ठीक है। और कपालिक शैली से ये तीजन बाई कपालिक से श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? तो रागी की भूमिका किस में होती है? तो ऑप्शन डी पंडवानी में। पंडवानी में एक मुख्य गायक होता है, रागी हुकार भरने वाला तथा वाद्य यंत्र पर संगत करने वाले लोग की भूमिका होती है। रागी मतलब जो हाँ हाँ बोलते हैं ना, सुने होंगे आप, तो उसे बोलते हैं रागी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है? लोक नृत्य है तो कौन सा है? ऑप्शन डी पंथी लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, सभी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। पंथी के बारे में कुछ बता दूं, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार लिख लीजिए, प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो देवदास बंजारे जी हैं, देवदास बंजारे जी हैं, ठीक है। इस नृत्य में कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, पिरामिड बनाते हैं और कलाबाजी करते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो केवल पुरुष किस नृत्य में भाग लेते हैं? तो ऑप्शन बी राउत नाचा में केवल पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव लोक नृत्य सप्ताह का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है? ऑप्शन डी 1978 से किया जा रहा है। 2025 जो अभी हाल ही में मतलब 2024 में हुआ था, वो कौन से क्रम का है आपको ये बताना है, ठीक है। 2024 वाला क्रम बताना है आपको, मेरे को कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं? तो किसमें बनाते हैं? तो ऑप्शन डी रहस्य में बनाया जाता है, ठीक है। ये ना एक और फैक्ट से याद रखिएगा इसमें कि उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है, रासलीला से प्रभावित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दुलार सिंह मंदरा जी निम्न में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? तो किस लोक नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन डी नाचा के लिए, ध्यान रखिएगा। इसे दुलार सिंह मंदरा जी को क्या बोला जाता है?
इसे भीष्म पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, नाचा का। एक और फैक्ट्स लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ लोक रंग मंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? अभी मैंने बताया, तो कौन है? ऑप्शन डी, दुलार सिंह मंद्रा जी। नेक्स्ट है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, कलचुरी वंश के इतिहास से संबंधित है। इस गाथा में कल्याण साय के वीर भट्ट गोपाल राय के शौर्य का भी व्यक्त है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं इतने सारे प्रश्न आप साथ साथ सॉल्व करते गए होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न के आंसर सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।